नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक और आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी बात यह है, महिलाएं तो इस सेक्शन से परिचित होंगी, पर क्या पुरुष भी इस सेक्शन से परिचित हैं? पुरुष भी इस सेक्शन के तहत महिलाओं से गुजारा भत्ता यानी कि जो कि आपके केस में चल रहा है उस समय खर्चा होंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, आज हमको इस सेक्शन के बारे में विस्तार से जानेंगे। क्या है इसका प्रावधान और कौन-कौन इससे लाभ प्राप्त कर सकता है। जी हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट 1915 के सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग 24 के अकॉर्डिंग कोई भी पति या पत्नी अगर पति ने सेक्शन 13 का मुकदमा कोर्ट में दायर किया है या सेक्शन 9 का यानी कि जुडिशियल सेपरेशन का मुकदमा कोर्ट में दायर किया है, तो पत्नी उसमें सेक्शन 24 का एप्लीकेशन लगा सकती है और पति से जो केस में खर्च हो रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए पति ने अपने शहर में सेक्शन 9 का मुकदमा डाला है या सेक्शन 13 यानी कि तलाक का मुकदमा डाला है और वो पत्नी दूसरे शहर में रहती है, तो पत्नी अपने कोर्ट में WS दाखिल करने के बाद, जवाब दाखिल करने के बाद सेक्शन 24 की एप्लीकेशन मूव कर सकती है और पति से खर्चा मांग सकती है कि भाई मेरा बच्चा है, मुझे उस शहर से इस शहर में आने में मेरा इतना खर्च होता है और मुझे मेरे वकील की फ़ीस इतनी लगती है, मेरा ये एक्सपेंस हैं यानी कि जो मेरे खर्चे हैं वो इतने हैं। और जब तक ये केस चलेगा, यानी कि जो तलाक का मुकदमा पति ने डाला है, तो जब तक ये तलाक का मुकदमा चलेगा तो जब तक हमको इतना पैसा दिया जाए, और अगर सेक्शन 9 का जुडिशियल सेपरेशन का है, ये जब तक चलेगा जब तक हमें इतना पैसा दिया जाए। और इसी प्रकार अगर पत्नी ने तलाक का मुकदमा कोर्ट में डाला है पति से लेने के लिए, तो पति भी सेक्शन 24 की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर सकता है। पति भी अमूमन ये होगा कि पत्नी अपने शहर में ही डालेगी, वो एप्लीकेशन डालेगी तलाक की, और पति दूसरे शहर का होगा, तो पति के भी वही आधार होंगे कि भाई मैं बेरोजगार हूँ और मुझे अब इस शहर में आने के लिए, अपने शहर से आने के लिए इतना मेरा खर्च हो जाता है, मेरे वकील को इतना खर्च जाता है, मेरे ये खर्चे हैं। वो इन खर्चों को कोर्ट में प्राप्त करने के लिए उसमें एप्लीकेशन ला सकता है। पर ये ध्यान रखना ज़रूरी होगा कि जब तक ये आपका केस सेक्शन 13 का या सेक्शन 9 पत्नियां भी डाल सकती हैं, ये ख़त्म नहीं हो जाता जब तक जो भी दूसरा पक्ष है उसको उसके खर्चे के पैसे उसको देने पड़ेंगे। तो ये पति के लिए भी लाभकारी है और पत्नियों के लिए भी लाभकारी है। बहुत सारा अमूमन ये देखा गया है, बहुत सारे केसों में पत्नियां डिवोर्स फाइल कर देती हैं, पर पति द्वारा सेक्शन 24 की एप्लीकेशन मूव नहीं करी जाती है। अगर सेक्शन 4 की एप्लीकेशन मूव कर दी तो पति को भी पत्नी से जो खर्चा है केस का वो पति को देना होगा, और जब तक ये केस चलेगा जब तक ये खर्चा होगा। अगर केस ख़त्म हो गया, डिग्री आपकी हो गई और आप केस को आपके फेवर में आया जो भी है, उसके बाद ये जो खर्चा होगा मेंटेनेंस का वो आपको प्राप्त नहीं होगा, केवल केस विचारण दौरान ही आपको खर्चा वो दिया जाएगा। अगर ये ध्यान रखने वाली भी ज़रूरी है, हम सेक्शन 24 की एप्लीकेशन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कोई सेक्शन है, इनमें मुकदमा डाला है किसी व्यक्ति पक्ष ने, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम 24 की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कोर्ट में। अगर आप ये नहीं कर सकते कि आपने 25 के में भी आपने 24 की एप्लीकेशन डाल दी, वो नहीं हो सकता क्योंकि वो CRPC का मैटर है। अगर आपने घरेलू हिंसा का मुकदमा डाला है, आप कहें कि मैं 24 की एप्लीकेशन इसमें मूव करना चाहता हूँ, तो आप उसमें मूव नहीं कर सकते। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1950 के तहत कोई भी सेक्शन के अकॉर्डिंग, किसी भी सेक्शन के अकॉर्डिंग पति या पति ने कोई एप्लीकेशन मूव करी है कोर्ट में, तो हम उसके अंडर ही 24 की एप्लीकेशन
कोर्ट में मूव कर सकते हैं और जो खर्चा है दूसरे पक्ष से हम प्राप्त कर सकते हैं। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नाइक। ऐसी जानकारी से मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नाइक। नमस्कार।